पुलिस कांस्टेबल की पत्नी का प्रेमी डिलीवरी बॉय बनकर आता है उससे मिलने के लिए, और कैसे कत्ल को अंजाम देके चला जाता है ये शायद किसी को पता ही नहीं चल रहा था, और पता चल भी नहीं जाता अगर एक सुराग ना छोड़ के वहां पर मिलता, क्योंकि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो सच्ची घटना शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर एक सच्ची घटना आपके समझ लेके आई हूँ। घटना शुरू करने से पहले आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट, वीडियो पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ये जो सच्ची घटना छत्तीसगढ़ की है, छत्तीसगढ़ में एक सुकमा जिला पड़ता है। वहाँ के एक पुलिस कांस्टेबल होते हैं, वो पुलिस में जॉब कर रहे होते हैं। उनकी जो पत्नी होती है वो भी सरकारी जो कॉलोनी होती है पुलिस की उसमें रहती हैं, पुलिस कॉलोनी में वो रह रही होती हैं। और एक डिलीवरी बॉय आता है और मैडम से पानी मांगता है कि मैडम पानी मिलेगा। मैडम बोलती है हाँ बिल्कुल पानी पी लीजिए। वो जाता है और अंदर जब तक उसका मन करता है तब तक वो रुकता है, उसके बाद में आ जाता है। तो ये जो पुलिस में जो ये सर होते हैं, इनके शादी को 12 साल हो गए होते हैं और इनको कोई बच्चा नहीं था। इनकी जो मैडम थी, ये टिकटॉक पर पहले वीडियो बनाती थी। शादी के पहले शादी हो गई, उसके बाद में किसी को पता नहीं था घर में कि ये टिकटॉक पर वीडियो भी बनाती थी। और उसके बाद में इनकी टिकटॉक के जरिए एक लड़के से दोस्ती हो जाती है। वो लड़का मुंबई का रहने वाला होता है, मुंबई में वो जॉब कर रहा होता है। जब उससे दोस्ती हो जाती है और दोस्ती होने के बाद में इनकी बात होने लगती है, बात होती है, ये दोनों एक दूसरे के वीडियो ज्वाइन करके एक दूसरे से वीडियो बनाते थे और काफी इनके वीडियो काफी चलते भी थे, लोग काफी पसंद भी करते थे। धीरे धीरे ये जो महिला होती है, इनको प्रेम हो जाता है उस लड़के से। जॉली को प्रेम हो जाता है और जब प्रेम हो जाता है तो ये एक दिन फोन करती हैं कि लड़के को बुलाती हैं वहां से। जो लड़का होता है वो राहुल होता है, उसको बुलाती हैं कि आ जाओ मिलना है तुमसे। तो वो लड़का इनसे मिलने के लिए आता है, वहां से मुंबई से रायपुर के लिए आता है। जब भी जितना आता है, वो जब भी आता है, जब वो देख पता था उसको कि यहाँ अभी जो महिला होती है उसके हस्बैंड घर पे नहीं है, वो उसी समय आता था और उसके बाद में वो चला जाता था। किसी को पता ही नहीं चलता था ये कौन है क्या है, क्योंकि वो डिलीवरी बॉय बन के आते थे कि पुलिस लाइन थी वहां पर, हर इंसान कोई जा नहीं सकता है। इस वजह से कोई दूसरा ऑप्शन नहीं समझ में आया, तो उनको लगा कि डिलीवरी बॉय बन के आओगे, किसी को शक भी नहीं होगा, और वो आकर चला जाता था। तो ऐसे ही कुछ दिनों से चल रहा था। कुछ दिनों से क्या, क्योंकि ये पहले से ही उस महिला को जानती थी, ये 4 साल से उसको जानती थी। फिर ये धीरे धीरे करके उस जो जो लड़का होता है उससे दबाव बनाने लगती है, शादी के लिए दबाव बनाने लगती है। वो मना करता है कि देखो मैं शादी नहीं कर सकूंगा, क्योंकि उसके पहले से ही 2 बच्चे होते हैं और ये मुंबई में काम कर रहा होता है। ये भी जब भी ये महिला बुलाती वो आ जाता, लेकिन वो शादी के लिए तुरंत मना कर दिया उसने कि नहीं मैं शादी नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मैं ऐसा अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकता हूँ। वो मना कर देता है। एक दिन इनकी जो बात थी वो इंस्टा के द्वारा ही चल रही थी, क्योंकि फोन से इनका कोई संपर्क नहीं था, कोई कॉल डिटेल कुछ भी नहीं थी, और हमेशा ऐसे ही बात करती हैं उससे। तो इन्होंने एक बार बोला जॉली ने कि एक बार आ जाओ, मुझे आपसे बात करनी है। वो लड़का आता है 5 मार्च 2024 को, आता है इनके पास में, डिलीवरी बॉय बन के आता है। किसी को शक भी नहीं होता है कौन है क्या है, डिलीवरी बॉय है, कुछ ऑर्डर किया होगा देने आया है। वो अपने आप को कवर फेस मास्क वगैरह सारा लगा के आता है। बेल बजाता है, ये मैडम को खोलते हैं दरवाजा, वो अंदर आ जाता है। उसके बाद में वो जब आ जाता है, जब इनके जब पति घर पे नहीं होते अक्सर, उसी समय वो आया करता था। उसके बाद में इनको इनकी बहस होती है, जो जॉली होती है वो शादी के लिए प्रेशर डालती हैं, दबाव डालती हैं कि तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं कंप्लेन कर दूंगी, तुम इतने दिन से मेरा शोषण कर रहे हो और वो सारी चीजें, मैं तुम पर ये सब चीजें लगा दूंगी, तुम्हें मुझे शादी करनी पड़ेगी। जब इतना सब बोला जॉली ने, तो जो राहुल होता है वो काफी परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूँ। तो इनमें झगड़ा होने लगता है, और जब झगड़ा होने लगता है तो ये जोर से धक्का मारता है
जब धक्का मारता है तो मतलब पीछे ये धक्के से गिर जाती है, इसके सिर में पीछे चोट लग जाती है, चोट लगने से खून बहने लगता है। और इसको चोट लगने फिर ये क्या करता है जो राहुल होता है कि अभी और मामला बढ़ जाएगा। इससे पहले ये कैंची की मदद से उसकी गोंद गोंद के हत्या कर देता है। जो महिला होती है जोली की हत्या करके ये वहां से निकल देता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और इसको भी लगा था क्योंकि ये फोन वोन कुछ भी नहीं लेके आया था, ये इस वजह से कि कहीं मेरे जो कॉल के जरिए मुझे मेरी लोकेशन पकड़ी जाएगी और वो सब मैं पकड़ा जाऊं। तो वो सारी चीजें ये पहले से ही सोच लिया था कि अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर शादी तो नहीं करनी है। तो पूरे इरादे के साथ में ये यहाँ पर आता है और इस घटना को अंजाम दे देता है। जब महिला नहीं मानती कि मैं रिपोर्ट कर दूंगी, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर दूंगी, तो ये ऐसा कदम उठा लेता है और जब इनकी उनकी हत्या करके ये वहां से निकल लेता है। किसी को पता ही नहीं था कि घर में क्या चल रहा है। तो उसी समय जो महिला के जो पति होते हैं, जो पुलिस में होते हैं, वो कॉल करते हैं अपने पड़ोसी को कि महिला फोन नहीं उठा रही थी। तो पड़ोसी को फोन करते हैं कि मेरी पत्नी फोन नहीं उठा रही, एक बार देखो क्या हुआ। तो बोले पता नहीं, दरवाजा तो आपका लगा हुआ अंदर से, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला एक बार झांक के देख लो थोड़ा सा आखिर क्या हुआ है। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं देखता हूँ। तो जैसे ही पड़ोसी ने झांक कर देखा घर में, तो देखा कि आंगन में खून खून पड़ा हुआ है। तो जैसे ही पड़ोसी ने तुरंत पुलिस को कॉल किया, जो महिला के पति थे उनसे भी फोन किया कि ऐसे करके कुछ ना कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, आपको तुरंत ही आना पड़ेगा। तो जैसे ही पुलिस को कॉल किया, पुलिस वहां पर तुरंत आ जाती है। और जो पति होते हैं वो भी, लोगों को तो पति पर ही शक जा रहा था क्योंकि इनके बीच में कुछ ना कुछ नोक झोंक, क्योंकि बच्चा नहीं था, इस वजह से इनमें थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा दोनों में होते रहते थे। तो लोगों को ये भी लग रहा था तो कहीं ना कहीं पति का ही तो हाथ नहीं है, पति नहीं तो ऐसा नहीं करती है। तो एक शक ये भी जा रहा था। और ये घटना 5 मार्च 2024 की है, इसी महीने की ये घटना है। क्योंकि 5 को ये घटना हुई और वो वहां से निकल जाता है, जो राहुल जो मुंबई से सीधा रायपुर आया था, हवाई जहाज की टिकट थी उसके पास में। और वो फिर उसकी रिटर्न टिकट भी थी सीधे वहां से मुंबई तक की। लेकिन ये जो घटना हुई, इसको उसको लेट हो गया और उसकी जो फ्लाइट होती है वो छूट जाती है। जब उसकी फ्लाइट छूट जाती है वहां से, तो फिर वो ट्रेन के द्वारा सीधा अपने गांव जाता है। ट्रेन के द्वारा गांव पहुंच जाता है। यहाँ पर पुलिस छानबीन कर रही थी, कोई अपराधी का पता नहीं चल रहा है, सीसीटीवी कैमरे में भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि डिलीवरी बॉय आया था, उसके बाद में वो चला गया। और कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति नहीं दिख रहा है जिससे पता किया जाए कि आखिर कौन क्या। और कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था कि किसने क्या किया है। पुलिस भी परेशान थी, आए दिन काफी दिन हो जाते हैं, 10 दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर एक दिन पुलिस के हाथों एक सुराग लगा। पुलिस ने देखा कि एक फ्लाइट का टिकट पड़ा हुआ है, उसमें डेट भी है। और टिकट में मुंबई से रायपुर, वहां पर फिर पुलिस वहां पर जाती है, एयरपोर्ट जाती है, वहां पता करती है, वो सारी चीजें डिटेल निकालती है। तो फिर पता चलता है कि हाँ इस दिन को ये व्यक्ति यहाँ से यहाँ आया था और इसकी टिकट यहाँ पर। तो जो पुलिस को एक जो सबूत था मिल चुका था, उसके जरिए पुलिस वहाँ मुंबई पता करती है, इसका घर का पता। तो बोले कि हाँ अभी वो इस समय तो अपने गांव गया हुआ है। जब पुलिस वहां पहुंचती है, गांव भदोही का ये रहने वाला था। मुंबई से जब भदोही पुलिस, वहाँ की जो पुलिस होती है वहां पहुंचती है और इसको पकड़ लेती है मुंबई। तो राहुल बस पुलिस से यही पूछ रहा था, अरे साहब बस मुझे ये बताओ कि आपने मुझे पकड़ा कैसे, आपने मेरा पता कैसे लगाया। तो पुलिस बोलती है कि ये सब चीजें छोड़ो, पहले तुम ये बताओ तुमने उस महिला को मारा क्यों, क्या कारण था तुम्हारे मारने का और तुमने क्यों मारा, सबसे पहले ये बताओ। तो जो राहुल होता है वो बोलता है कि हमारा हम टिकटॉक वीडियो बनाते थे, पहले बहुत ज्यादा टिकटॉक चलता था, अभी तो बैन हो गया टिकटॉक, बहुत सारे लोग इस पर फेमस हुए हैं, वीडियो बनाए टिकटॉक पे डाल दिया। और ऐसे ही बोले टिकटॉक का टाइम चल रहा था, हम वीडियो बनाते, ये महिला भी वीडियो बनाती थी और टिकटॉक के जरिए ही हमारी इनसे दोस्ती हो जाती है। और दोस्ती के बाद इन्होंने मुझे घर पे बुलाया और ऐसे ऐसे करके ये मुझसे शादी का दबाव डालने लगी। और जब शादी का दबाव डालने लगी तो मैंने इनसे मना भी किया
कि मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे मेरे बच्चे भी हैं और मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। फिर भी ये मुझसे शादी करना चाह रही थी और मैं अपने घर को बर्बाद नहीं करना चाह रहा था, मैं अपने बच्चों के साथ में कुछ भी गलत नहीं करना चाह रहा था। इस वजह से मैंने इनसे शादी के लिए मना कर दिया। लेकिन जब मैंने शादी के लिए इनसे मना कर दिया तो इन्होंने बोला कि मैं तुम पर केस कर दूंगी, शोषण किया है तुमने, इतने सालों से मेरा शोषण किया है। और वो सारी हुई तो झगड़ा हुआ हम दोनों में, और इस वजह से मैंने ये सब किया है। तो जो अपराधी होता है वो अपने जुर्म को कबूल कर लेता है। फिर पुलिस से फिर पूछा, अच्छा बताइए तो कैसे आपने मुझे पकड़ा, क्योंकि कोई फोन नहीं, क्योंकि जो कॉल सीडीआर निकलवाई जाती है तो उसमें कोई फोन भी नहीं था, ना पति का ना उस महिला का, क्योंकि फोन से बात ही नहीं होती थी। जो भी थी सोशल इंस्टा और उस पे जरिए बात होती थी। तो ऐसे जब पुलिस ने बताया कि तुम्हारा जो हवाई जहाज का जो टिकट है वो वहां पे ही छूट गया, क्योंकि जब ये वहां पर मार रहा था और वो सब चीजें, कब इसका टिकट इसके जेब से निकल के गिर गया वहां पर, किसी को नहीं, उसको पता नहीं चला, और वो पुलिस के हाथ लग जाता है और उसके जरिए पुलिस वहां से कातिल तक पहुंच जाती है। तो ये फ्रेंड्स, ये सच्ची घटना है, मैं आपको बताऊं। फ्रेंड्स, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था। फ्रेंड्स, जागरूक रहिए, सचेत रहिए, सावधान रहिएगा और अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, आपके क्या विचार है इस पर कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।